Children, going ahead with the extra sums of chapter 8. अब एक जो नेक्स्ट शीट भेजी है मैंने, क्वेश्चन नंबर 11th. Through A, B and C, lines RQ, PR and QP have been drawn respectively, parallel to BC, CA and AB of triangle ABC, as shown in the figure. Show that BC is equal to half of QR. आप देखेंगे इस फिगर में क्योंकि जो डेटा गिवन है उसकी वजह से आप शो कर सकते हैं BC AR को एक पैरेललोग्राम को कैसे करना है वो आप देखना, बट आप कर सकते हैं बहुत इजीली. सिमिलरली आप देखेंगे BC QA को भी आप बहुत इजीली पैरेललोग्राम शो कर सकते हैं. जब इन दोनों को पैरेललोग्राम शो कर दिया, देन यू नो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो BC इक्वल टू AR भी मिलेगा एंड BC इज इक्वल टू AQ भी मिलेगा. और वहां से फिर जो एक चीज प्रूव करनी है, BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, आपका बहुत इजीली हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12. Diagonals AC and BD of a parallelogram ABCD. Diagonals intersect each other at a point O. फिर एंगल DAC उसमें दिया है आपको 32 डिग्रीज और एंगल AOB आपको दिया है 70 डिग्रीज और पूछा फाइंड एंगल DBC. ठीक है, ये एंगल आपको निकालने को बोला है. ये जितने भी सम है इनको करने के बहुत सारे मेथड हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं आपको जो मेथड एक्सप्लेन करूँ आप उसी से करो. यू कैन डू एनी मेथड यू विश. ओके, एक मेथड ऑफ कोर्स तो ये है कि आप ट्रायंगल BOC में काम करें. ये 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन है तो. सिमिलरली ये 32 है तो ये एंगल भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा बिकॉज लाइंस क्या है, ये पैरेललोग्राम दिया है आपको. इन अ पैरेललोग्राम यू नो ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल, तो जितने भी एंगल्स होते हैं वो सब पिक्चर में आ जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स इफ वी नो दीज टू एंगल्स देन ये जो एक इसमें पूछा है DBC आप एक सेकंड में निकाल सकते हैं. ये एक मेथड है, बट आपको किसी और मेथड से करना है, आप यू कैन टोटली डू इट. ओके, क्वेश्चन 13 की फिगर दी है उसने आपको. इन द फॉलोइंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल और CFE एंगल दिया 144, ABE एंगल दिया 30 डिग्री. फाइंड मेजर ऑफ BEF. ऑब्वियसली आप देखोगे इस फिगर में आप एंगल FBE एक सेकंड में निकाल सकते हो. FBE आपका बहुत इजीली निकल जाएगा. सिमिलरली BFE भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हो. BFE भी बहुत इजीली निकल जाएगा. और ये तो एंगल निकल गए तो सीधा एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका नीचे वाला एंगल भी आ जाएगा जो पूछा है. फिर एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन 20th. ये लिखा है इन द गिवन फिगर देयर इज अ विजिट इन अ स्कूल बाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन. गर्ल्स आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ रंगोली ट्रायंगुलर शेप, और बनाया हुआ है. दे एग्री द डायमेंशंस ऑफ ट्रायंगल ABC और तीनों की डायमेंशंस दिए हैं. Garland is to be placed along the side of PQR which is formed by joining the midpoints of triangle ABC. Question है find the length of the garland and second what values are depicted here. What values तो आप अपने आप लिख सकते हैं. लेंथ ऑफ द गार्लैंड में आपको बेस्ट मिड पॉइंट थ्योरम का ध्यान रखना है कि आप मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल जैसे PQ विल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. ठीक है, वो मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से, तो वो लिखना थोड़ा ठीक से. एंड देन सिमिलरली आपको QR भी मिल जाएगा एंड PR भी मिल जाएगा. ये क्वेश्चन कई बार एक मेथड से और पूछा जाता है. दे टेल यू दैट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द इनर ट्रायंगल. ठीक है, तो उसमें भी आपको ऑब्वियसली करना वही होता है मिड पॉइंट थ्योरम से. एंड दैट्स हाउ यू फिनिश द सम. ठीक है, सो कई बार एक ही सम दे आस्क इन डिफरेंट मेथड्स. नाउ वी विल हैव अ लुक एट अ फ्यू एक्स्ट्रा सम्स फ्रॉम चैप्टर 7. जितने भी हम एक्स्ट्रा सम्स कर रहे हैं हल्के से अलग है टेक्स्ट बुक से ऑब्वियसली, सो दैट इन केस थोड़ा साइड का कुछ पूछा जाए तो हम कर लेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ABC. ABC एक ट्रायंगल है ABC. एंगल A दिया है 45, एंगल B दिया है 70,
देन द शॉर्टेस्ट साइड इज, ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप आप एंगल सी निकालना, ठीक है, जो भी वैल्यू आती है आप निकाल सकते हो, और फिर शॉर्टेस्ट साइड कौन सी होती है, जिसके सामने सबसे छोटा एंगल होता है। सो अकॉर्डिंगली देन यू कैन राइट व्हाटएवर इज द आंसर, ठीक है। तीनों एंगल निकाल के और फिर जिस एंगल के सामने सबसे छोटी साइड होती है दैट इज द आंसर, ओके। शॉर्टेस्ट एंगल के सामने शॉर्टेस्ट साइड होगी, ओके। सपोज 45 सबसे छोटा है तो 45 के सामने BC है तो BC शॉर्टेस्ट होगी। अगर एंगल C सबसे छोटा है तो एंगल की C के सामने कौन सी साइड है, AB, तो AB सबसे छोटी होगी। सो अकॉर्डिंगली यू कैन। क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें AB और AC इक्वल है। AD इज द मीडियन, मीडियन आपको मालूम है सामने वाली साइड को इक्वल भाग में डिवाइड करता है। और फिर आपको एक ये एंगल दिया है 35 डिग्री, और पूछता है एंगल BAD कितना होगा। ये पूरा BAD एंगल कितना होगा वो आपसे पूछ रहा है। अब अगर आप ये देखें इस सम में ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CAD, ये सब कभी कभी 3 मार्क के लिए भी पूछा जाता है, डिपेंडिंग किस तरह से करना है। BAD और CAD अगर आप ये दोनों ट्रायंगल देखें ये कॉन्ग्रुएंट है, AD कॉमन है, BD इक्वल टू DC है, AB और AC भी क्या है, इक्वल है। तो सीधा SS ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CP सारे पार्ट्स इनके इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है तो एंगल X प्लस एंगल X कितना होता है 180, तो उससे आपको ये X की वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज बाय CPCT ये दोनों एंगल इक्वल है। और फिर X की वैल्यू मिल जाएगी तो आप दिस प्लस दिस सीधा इक्वल टू आप 180 लिख सकते हैं, तो आपको एंगल BAD हो जाएगा। यू मस्ट बी वंडरिंग कि इतना छोटा क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क इतना अगर इसमें करना है, यू नो एक्सप्लेनेशन देना है एंड देन ये सब करना है, तो ये 1 मार्क के लिए क्यों पूछा जाता है। इस सब को करने का एक मेथड और है, बट उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज करनी होती है जो हमारे कोर्स में नहीं है। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि हम स्ट्रेट अवे ले सकते हैं कि AD इज द परपेंडिकुलर, ठीक है, बट क्योंकि हमारे बुक में वो ऐसा प्रॉपर्टी नहीं गिवन है तो हम थोड़ा लंबा मेथड चाहे करना हो और लंबा मेथड करके करेंगे कि पहले हम दोनों ट्रायंगल को बहुत इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाय CPCT ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, देन x प्लस x इक्वल टू 180, और फिर ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, तो आप ट्रायंगल BAD में इजीली काम करके ये सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, AE is parallel to DC, AB equal to AC, then the value of angle ABD पूछा है उसने आपसे। अगर आप देखें इस सब में AB equal to AC है एंड आपको AE पैरेलल टू DC भी दिया, तो AE पैरेलल DC से आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से आप इजीली एक एंगल निकाल सकते हैं। और वो जब एंगल आ जाएगा वो एंगल, क्योंकि AB इक्वल टू AC है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको मालूम है कि ऑपोजिट एंगल जो दो इक्वल साइड्स के होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो फिर आपको ABD बहुत इजीली मिल जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAD सच दैट AB 3 है, AC 5 है, देन CD इज इक्वल टू। अच्छा, इस फिगर में ये जो स्क्वायर बना है मतलब वो 90 डिग्री गिवन है आपको, ठीक है, वो 90 डिग्री गिवन है, यानी CB परपेंडिकुलर है एंड DC भी परपेंडिकुलर है। अगर स्क्वायर बना है तो इसमें आपको ये गिवन है, तो आप ऑब्वियसली बहुत इजीली पाइथागोरस थ्योरम से हम इस क्वेश्चन में BC निकाल सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से BC निकाल सकते हैं। हम एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में तो हमें CD निकालना है, तो BC निकाल के हमने क्या कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब ये दोनों ट्रायंगल को बहुत इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज काफी चीजें हमें गिवन है, तो आप बहुत इजीली ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वो कौन सी प्रॉपर्टीज होंगे वो आप देखना, और जब वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे देन यू कैन इजीली राइट दैट CD इक्वल टू BC, देयरफॉर जो भी BC की वैल्यू निकाली है वो आप CD में आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, in the given figure ABC is an isosceles triangle whose side AC is produced to E through CD is drawn parallel to BA. The value of x फिर आपको उसने पूछा है निकालने के लिए। ऑब्वियसली इस सब में आपको एक तो चीज जो गिवन है AB इक्वल टू AC है, तो उससे आप एंगल AC भी एक सेकंड में आपका निकल जाएगा।
और आप देखोगे जब एंगल एसीबी आपका आ गया, एंगल एसीबी आपका आ गया क्वेश्चन 5 में, उसके बाद आप देखोगे एंगल आप बीएसी आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो यूजिंग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। और जब एंगल बीएसी आ गया आपके पास तो आप देख सकते हो किसके इक्वल होगा, क्योंकि आपको गिवन है CD इज पैरेलल टू BA, और फिर वहां से आप अपना सम फिनिश कर सकते हो। ओके, सो डू ऑल दीज सम्स, चीयर्स।